Good morning, students. Class 12th Mathematics, Chapter 4 Determinants. Today's topic is very important, that is solution of system of equations by matrix method. This topic is very important. इस टॉपिक से एग्जाम में बोर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है जी. सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. ये मैं 3 इक्वेशंस है हमारे पास 3 वेरिएबल की. आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल भी आ सकता है. ठीक है, 2/2 वाला भी आ सकता है. ये 3/3 वाला है. हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे. मेथड में मैं आपको 3/3 बता रहा हूँ. थ्री इक्वेशंस है. फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1. सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2. थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. पहला स्टेप है कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1, a1 b1 c1. इन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. कन्वर्जन ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. 3 मैट्रिक्स बनेंगे इसके. पहला मेथड मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इनटू अननोन मैट्रिक्स जो मुझे निकालना है एक्स वाई जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. राइट हैंड साइड में क्या है, d1 d2 d3. कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज एक्स. इसको अज्यूम कर लिया, ये ए है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स है हमारा अननोन मैट्रिक्स, बी है राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. मुझे एक्स निकालना, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल लूँगा इसका. अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन. कई बार हमें क्वेश्चन में 1 मार्क की कंसिस्टेंसी पूछ ली जाती है कि क्या ये 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है. आप उनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें. इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन. ठीक है बेटा, क्लियर है. अब मुझे एक्स निकालना है. एक्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैट्रिक्स में डिवीजन हो, आप बी बाय ए कर लो, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा. गलत है. इन केस ऑफ मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होता. तो ए एक्स इक्वल टू बी, आपने एक्स निकालना है. इस ए को ख़त्म करना है. ए ख़त्म कैसे होगा, यू नो द एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, क्या ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, हमारे पास आई के इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको प्रॉपर्टी. ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर होता है. और आई इंटू मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स होता है, चाहे आई इंटू एक्स हो, मैट्रिक्स होना चाहिए. आई इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स. तो मैंने कहा प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी. ए इनवर्स यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई, यहाँ भी. ये ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई. ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी. आई इंटू एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी. यू नो मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी इंटू एक्स, अभी बताया ना, आई इंटू ए होता है, आई इंटू एक्स एक्स होता है. तो आई इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो दिस मीन्स आपने एक्स निकालना है, उसका फॉर्मूला है ए इनवर्स बी. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए एक्स इक्वल टू बी. दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू बी. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. आप ये चीज़ डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो. ये मैंने मेथड बता दिया कि बना कहाँ से, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आया कहाँ से. आपने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, लेफ्ट में भी राइट में भी. ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू एक्स एक्स इक्वल टू दिस. अब है हमारे पास, इसी से हमने क्या निकालना है, एक्स निकालना है. एग्जाम्पल 27, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. दिस इज 2/2. 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल है. कैसे, पहला स्टेप है कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 2 5 2 5 3 2 2 5 3 2. यहाँ पर अननोन मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 7. दिस इज ए, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स इंटू एक्स, ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बी. दिस इम्प्लाइज, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स. एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इनवर्स बी. एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी. अभी बताया, अभी ड्राइव करवाया मैंने. अब आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लो. ए डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 5 3 2. दिस इंटू दिस कितना आ गया, 4 माइनस 5 3 द 15 कितना आ गया, -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन. हैविंग यूनिक सोल्यूशन.
अब मुझे निकालने माइनर, आपने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के स्टेप क्या हैं? डिटर्मिनेंट, देन माइनर, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट, देन सेकंड स्टेप माइनर, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारे पास? ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 5 स्टेप्स हैं ए इनवर्स निकालने के, आपको पहले भी बताए हुए हैं, दोबारा बता दिए मैंने। तो आप पहले माइनर निकाल लीजिए, M11, M12, M21, M22। हाँ जी, देखिए माइनर, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट 2 आ गया। इस एलिमेंट का निकालना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट 3 आ गया। इस एलिमेंट का निकालना है, रो कॉलम डिलीट 5 आ गया। इस एलिमेंट का निकालना है, रो कॉलम डिलीट 2 आ गया। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स, CIJ मैट्रिक्स। वो कैसे निकलेगा? CIJ कैसे निकलेगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या होगा? पहला माइनर 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कैसे ट्रांसपोज कैसे होगा? इस रो का कॉलम 2 - 3, इस रो का कॉलम -5 2। फिर निकालना मुझे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट कितना है? 1/-11, इधर क्या आ गया? 2 - 5 - 3 2, ये आ गया। लास्ट में पुट इन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है हमारे पास? XY, x क्या है हमारे पास? XY। ए इनवर्स निकला -1/11, इधर क्या है? 2 - 5 - 3 2 इंटू बी क्या है हमारे पास? राइट साइड में क्या है? 1 × 7। ये 2:2 है, ये 2:1 है। पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, यस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा? 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, -5 × 7 -35। सेकेंड रो को इससे -3 × 1 -3 प्लस 7 × 2 14। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? XY -1/11, इधर क्या आ गया बेटा? -33। ये कितना आ गया? 11। अब इसे -1/11 से डिवाइड कर दो, -33/-11 प्लस 3, ये कितना आ गया? 11/11 -1। तो सोल्व करके x क्या आ गया? 3, x आ गया 3, y कितना आ गया? -1। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। x कितना आ गया? 3, y कितना आ गया? -1, विच इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है सारे स्टेप? लास्ट यहाँ तक तो इनवर्स निकालना सीखा ही था, बस लास्ट में x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x है XY, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, इनटू बी क्या है? राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये रो इस कॉलम से 2 × 1 -5 × 7, सेकेंड रो -3 × 1 प्लस 2 × 7। सोल्व करके हमारे पास x और y आ गया x3 y -1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 2x + y + z, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। यहाँ x नहीं है तो लिख लेंगे 0x। पहला स्टेप है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 2 1 1, 2 1 1, 1 - 2 -1, 2 1 1, 1 - 2 -1, 0 3 -5, 2 1 1, 1 - 2 -1, 0 3 -5 इंटू XYZ इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या? 1 3/2 9। ठीक है जी, दिस इज ए। x इज इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इनवर्स बी। अब इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है वो डिटर्मिनेंट निकलेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम? प्लस माइनस प्लस, +2 डिटर्मिनेंट, -1 डिटर्मिनेंट, +1 डिटर्मिनेंट। अब जिस एलिमेंट का निकालना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, -2 -1 3 -5। इस एलिमेंट का निकालना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 -1 0 -5। इस एलिमेंट का निकालना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 -2 0 3। क्या आ गया? 2 × दिस इंटू दिस, 5 2 10 माइनस फॉर्मूले का, दिस इंटू दिस 3 × -1 -3, -1 इंटू दिस -5 -0 प्लस 1 इंटू क्या आ गया? 3 -0, 2 इंटू क्या आ गया? 10 + 3, 1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3।
कितना आ गया 2 इंटू 13 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 कितना आ गया 26 प्लस 5 प्लस 3 31, ये आ गया 34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो है तो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है जी, अब माइनर निकालना है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, क्योंकि अब मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, -2 -1 3 -5, इससे मल्टीप्लाई 10 माइनस 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 प्लस 3 13। इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 -1 0 -5 -5 माइनस 0 इक्वल टू -5। इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 -2 0 3, इससे मल्टीप्लाई 3 -0 3 -0 3। अब इस एलिमेंट की बारी है रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 1 रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 1 3 -5, इसको इससे मल्टीप्लाई -5 -3 इक्वल टू -8। इस एलिमेंट का रो डिलीट कॉलम डिलीट, 2 1 2 1 0 -5, दिस -10 -0 इक्वल टू -10। इस एलिमेंट का रो डिलीट कॉलम डिलीट क्या बना 2 1 0 3, दिस 6 -0 कितना आ गया 6। अब ये इसका माइनर रो डिलीट कॉलम डिलीट, अब बाकी माइनर निकालेंगे हम। हाँ जी, तो क्या आया हमारे पास 1 1 -2 -1, दिस 1 1 -2 -1, दिस इंटू दिस क्या आ गया -1 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया +1। ये आ गया रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 1 1 -1 2 1 1 -1, दिस इंटू दिस -2 -1 इक्वल टू -3। ये क्या बचा रो कॉलम डिलीट, क्या होगा 2 1 2 1 2 1 1 -2। ठीक है जी, रो डिलीट कॉलम 2 1 1 -2, दिस इन दिस -4 -1 -5। कोफैक्टर क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ माइनर लिखते हैं ना, पहला माइनर कितना हमारे पास 13, सेकंड -5, थर्ड माइनर कितना 3, अगला है -8, अगला है हमारे पास -10, अगला है 6, अगला है 1 -3, अगला है -5। ठीक है जी, ठीक है जी, 13 -5 3 -8 -10 6 1 -3 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर देखिए 13 माइनस माइनस प्लस 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स इस रो का कॉलम 13 5 3, इस रो का कॉलम 13 5 3, इस रो का कॉलम 8 -10 -6, ये कितना हो गया 1 3 -5। ए इनवर्स क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डिटरमिनेंट कितना है 1 बाय 34 इंटू एडजॉइंट कितना है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये आ गया ए इनवर्स। क्लियर है। अब ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स के बाद आपको पता है इक्वेशंस के अंदर इधर देखिए, दोबारा देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी है, ए इनवर्स आपका आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1 में एक्स की जगह एक्स वाई जेड, ए इनवर्स निकल गया इंटू बी है राइट हैंड साइड, इसके अंदर हम एक्स ए इनवर्स बी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, इधर देखिए एक्स हमारे पास क्या है पुट इन 1, मैंने कहा पुट इन 1, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी बी राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 3:3 है 3:1 है, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, यस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3:1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या बनेगा 13 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 9। सेकेंड रो इससे क्या आएगा 5 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 9। थर्ड रो को इससे क्या बना 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3/2 माइनस 5 इंटू 9, क्या बन गया 1/34। ये क्या आ गया हमारे पास 13 प्लस ये आ गया 4 3 12 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 5, ये आ गया 5 माइनस 5 3 15 9 3 27, ये क्या आ गया 3 माइनस 3 3 9 माइनस 45, ये क्या आ गया 1/34, ये क्या आ गया 25 और 9
34, ये क्या आ गया 32 माइनस आ गया 17, ये कितना आ गया -51। 34 से डिवाइड कर देंगे, 34/34, 17/34 -51/34, ये कैंसिल होके कितना आ गया हमारे पास 1, ये कैंसिल होके 1/2, ये कैंसिल होके हमारे पास -3/2। ठीक है जी, यहाँ पर क्या हमारा XYZ। अब आप इक्वलिटी से x इक्वल टू क्या आ गया 1, y आ गया 1/2, z आ गया -3/2 इज़ योर फाइनल आंसर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हर बार ही पूछा जाता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए। ओके।